आइए दोस्तों करते हैं कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13। ये दिया गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है वो क्या हो जाएगी, 7 से विभाज्य होगी और वो 3 अंकों की भी होनी चाहिए। तो आपको पहला पद मिलेगा 105। ठीक, फिर इसमें क्या करो, ये 7 से विभाज्य की बात कर रहा है तो 7 प्लस करते चले जाओ, 1 1 2, फिर 1 1 9, ऐसे। फिर आपको देखो, आप सोच रहे होंगे 105 कैसे बता दिया इन्होंने एकदम। देखो क्या करना है आपको, देखो कि कैसे बता दिया। 105 ही पहली ऐसी 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है। ठीक, कैसे बताया, देखो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, 7 से 100 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करो, 7 एकम 7, कितना बचा, सॉरी कहाँ है, इधर, 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ 3 बचा घटाने के बाद, और ये 0 डाल दी, 7 चौक 28। ठीक, बचे यहाँ से 2। तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो कैसे पता चलेगा 7 से डिवाइड वाली कौन सी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी भी हो। देखो ये 7 है, ये 5, या ऐसा करो इन दोनों का अंतर देखो कितना, 7 में से 2 माइनस कर दो, क्या करना, घटाना, यानी कि अंतर देख लो, अंतर 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5। ठीक है, ये वाला 5 आपको क्या करना पड़ेगा, इस 100 के साथ प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इस 100 के साथ ये 100 लिखा और ये प्लस 5, इन दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया, 105। तो 105 पर छोटी से छोटी संख्या आ गई 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, ऐसे ही अब 3 अंकों की हमें क्या करना, 3 अंकों की ऐसी संख्या चेक करनी जो अंतिम हो। 3 अंकों की देखो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की ये है। देखो जैसा हमें पहली तो पता चलेगी, दूसरी पता चलेगी 119, 7 7 जोड़ने के बाद हमें पता चल रहे हैं। ऐसे ही 7 और जोड़ो, अगला पद, उससे अगला पद 7 जोड़ने के बाद। तो ऐसे ही 3 अंकों की अगर सबसे लास्ट की संख्या हमें पता करनी है जो 7 से डिवाइड है, तो आप क्या करो, बस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो, इसे 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, ये बचे 2, ये 9 उतारा, 7 पहले तक क्या था, 7 एकम 7, फिर 7 चौक 28। ठीक है, 7 का समान 2 बचे, 9 उतारा, 7 चौक 28, एक, ये 9 का 9, अब 7 दूनी 14, घटाने के बाद कितना बचेगा, 5। अब देखो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2, वो क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, 999, इसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगाइए। ठीक, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगाइए, 9 और 1 10। तो आप देखो ये तो 4 अंकों की होगी ना, हमें चाहिए थी 3 अंकों की, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला ना 999 माइनस करने पड़ेंगे 5 आपको, 9 में 5 गया 4, 9 का 9, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 994, ये संख्या ऐसी होगी जो सबसे बड़ी हो और 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, लेकिन हमसे तो पूछा कि 3 अंकों की संख्या है कितनी जो 7 से विभाज्य है, तो पहली संख्या तो हमें 105 मिलेगी, आखिरी संख्या हमें कितनी मिली, 994। बस इतना करने के बाद आप इस फॉर्मूले पे आ जाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये जो पहला पद है 105, ये पहला पद यानी कि ए है, फिर डी क्या है, 100, डी होता है A2 माइनस A1, A2 हमारा क्या है, 112 माइनस 105, जब इन्हें घटाओगे आप कितना मिलेगा आपको, तो डी का मान 7, ए एन का मान
देखो ए एन को क्या करना, अंतिम पद भी कहते हैं ये वाला। ये जो लास्ट वाला हो ना, ये ए एन का मान हो, तो यहाँ लिखो इसे 900 लिख रहे हैं। ए एन बराबर 994, तो 994 बराबर ए का मान 105 प्लस एन माइनस वन, एन का मान पता नहीं, एन माइनस वन, डी का मान कितना पता चला, 7। ठीक है, 105 इधर लाओ, 994 में से 105 घटा दो, बराबर एन माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा गुना 7। अब देखो 4 में से 5 निकलने के तो 14, 14 में से 5 गए, 5 4 9 बचे। यहाँ 8, 8 का 8 में से 0 गए, 8 ही, 9 में से 1 गया 8, बराबर एन माइनस वन। ये जो 7 है ये कहाँ जगह बटे में इसके 7 से इसे डिवाइड करो। देखो करो, 7 से 8 8 9 से डिवाइड करो, 7 ही कम 7, 1 बचा, 8 उतारा 7 दूनी 14, 4 बचे, 9 उतारा 7 सती 49। ये 127 बार डिवाइड होगा, इससे कितनी बार होगा, 127 बार, जो भी है एन माइनस वन। अब वन क्या करो, इधर लाओ, 127 माइनस का वन क्या हो जाएगा, प्लस का वन बराबर एन। तो 127 में एक जोड़ा, एन का मान कितना आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 128। यानी 3 अंकों की टोटल 128 संख्या ऐसी जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, ये आपको आप करेंगे दोस्तों इसका 13वां 14वां सवाल।